दोस्तों टेक्निकल फेलियर, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, पेपर लीक और अधूरे मैनेजमेंट सब ने मिलकर लाखों स्टूडेंट के सपने पर पानी फेर दिया। जयपुर के एक स्टूडेंट को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर में अपना सेंटर मिलता है। तो जब स्टूडेंट किसी तरीके से सेंटर पे पहुंचता है तो वहां जाके उसको पता चलता है कि एग्जाम तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। और जब एस्पिरेंट ने बस एक सवाल पूछा कि सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी मांगी तो जवाब मिला गालियां, लात और घूसों। कुछ एग्जाम सेंटर की हालत देख के तो लगा जैसे एक दिन पहले ही जुगाड़ से खोल दिया गया। सोचो 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इसे ब्लैकलिस्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कैसे और क्यों इस कंपनी को एक के बाद एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। सवाल सिर्फ इतना है, और कितनी जिंदगियां अंधेरे में धकेली जाएगी, और अगर मेहनत से भी मंजिल नहीं मिलेगी तो फिर क्या कीमत है इन सपनों की। स्टूडेंट अभी तक नीट स्कैम का शौक भूल भी नहीं पाए थे। Through the national eligibility cum entrance tests or NEET have been adversely impacted. जहां सपने बिके, टॉपर्स के रैंक खरीदे गए, जिससे उनका भरोसा लगभग पूरा टूट गया, और अब ये एसएससी एग्जाम का क्राइसिस उनके सामने मुंह खोले खड़ा है। एग्जाम से पहले पेपर आ गया। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। बार एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आज हम ये कहें कि केवल सरकार यूथ को वोट बैंक नहीं समझती तो विपक्ष भी नहीं समझता। दोस्तों टेक्निकल फेलियर, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, पेपर लीक और अधूरे मैनेजमेंट सब ने मिलकर लाखों स्टूडेंट के सपने पर पानी फेर दिया है। जहां एक एग्जाम पूरी जिंदगी का फैसला करता है, वहां लगातार हो रहे धोखे इन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को गुस्से, निराशा और असुरक्षा के अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेहनत की कोई कीमत शायद अब बची ही नहीं है। एसएससी इतना बदतमीज है कि वो किसी की नहीं सुनता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, चलो वो चल रहा है। 24 में इन्होंने फिर 19 क्वेश्चन रॉन्ग पूछे, जिसके नंबर सबको दे दी गए, जो कि गलत है। जो एग्जाम की फेयरनेस को खत्म करता है सर। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम जो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच में कंडक्ट होना था, लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही कई सारे ऐसे शॉकिंग केसेस सामने आए कि कोई भी एस्पिरेंट सुनकर एकदम सदमे में आ जाए। देखिए, एसएससी का एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है कि एस्पिरेंट जो है उनको उनकी प्रीफर्ड लोकेशन के आसपास सेंटर मिले, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। कई स्टूडेंट को उनकी सेलेक्टेड सिटी क्या, उनके पूरे स्टेट से भी अलग जगह पर सेंटर अलॉट किया गया। सोचिए, जयपुर के एक स्टूडेंट को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर में अपना सेंटर मिलता है। अब ये कैसे पॉसिबल है यार? ऐसे केसेस में स्टूडेंट 500 से 1000 किलोमीटर तक सफ़र करता है, ट्रैवल का खर्चा अलग से, स्टे का जुगाड़ अलग, और वो भी यार ये सब एकदम लास्ट मोमेंट पर। Many aspirants who had traveled long distances at their own expense were shocked to find their exams abruptly cancelled, often without any prior notice. ये सब एक एस्पिरेंट के लिए सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन नहीं बल्कि इमोशनल ब्रेकडाउन का रीजन बन जाता है। और इतनी दिक्कत के बाद जब स्टूडेंट किसी तरीके से सेंटर पे पहुंचता है तो वहां जाके उसको पता चलता है कि एग्जाम तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। ना कोई प्रायर नोटिस, ना मैसेज और ना ईमेल। और जब एस्पिरेंट ने बस एक सवाल पूछा कि सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी मांगी तो जवाब मिला गालियां, लात और घूसों में। आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दिया, आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। स्टाफ और सिक्योरिटी ने कुछ जगहों पर स्टूडेंट को पीट कर सेंटर से बाहर निकाल दिया। ना इससे पूरा एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है और झूठ मूठ के सपने दिखाए जाते हैं कि ये विकसित भारत 2047 तक बन जाएगा। और जिन सेंटर पर पेपर शुरू भी हुआ वहां भी हाल बेहाल था। कहीं कंप्यूटर बार बार क्रैश हो रहे थे, कहीं बायोमेट्रिक काम ही नहीं कर रहा था, माउस स्लो, सर्वर हैंग, और कुछ जगहों पर तो पेपर के बीच में बिजली ही चली गई। इन्होंने चप्पल उतरवा ली, बच्चों के जैकेट उतरवा ली, किस चीज के नाम पे कि एग्जाम फेयर हो, और अब ये काम कर रहे हैं, इनके माउस नहीं चल रहे, इनका कीबोर्ड नहीं चल रहा, इनका कंप्यूटर नहीं चल रहा, तो क्या करें? इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल इतना खराब था कि स्टूडेंट एग्जाम से ज़्यादा तो सिस्टम के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। कुछ एग्जाम सेंटर की हालत देख के तो लगा जैसे एक दिन पहले ही जुगाड़ से खोल दिया गया हो। न बेसिक सिक्योरिटी, न ट्रेन स्टाफ, और कुछ सेंटर तो ऐसे थे कि भैंस के तबेले भी इनसे बेहतर लगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया हो तो फिर फेयर और सिक्योर एग्जाम की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। ये एग्जाम थोड़ी ना था, ये तो स्टूडेंट का एंड्योरेंस टेस्ट था, जहाँ मेहनत से ज़्यादा किस्मत चाहिए थी ताकि किसी अच्छे कंप्यूटर या फंक्शनल सेंटर का नंबर लग जाए। मतलब पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर आ गया। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था पूरा उनके पास में। 2018 की शुरुआत में एसएससी सीजीएल 2017 टियर 2 का पेपर लीक होने की खबर ने पूरे देश के एस्पिरेंट को एक झटका दे दिया।
ये पेपर कंडक्ट कर रही थी प्राइवेट एजेंसी सिफी टेक्नोलॉजीज और एलिगेशन था कि एग्जाम से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर लीक हो चुका था। रिमोट एक्सेस और टेक्निकल लूप होल का यूज हुआ और लार्ज स्केल चीटिंग का बड़ा स्कैंडल सामने आया। इस इंसिडेंट ने स्टूडेंट का भरोसा एकदम से हिला दिया और पूरे देश में जबरदस्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए। सिफी की क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी और एक चीज यहां से क्लियर हो गई थी कि इंडिया के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक सिक्योर टेम्पर प्रूफ एग्जाम सिस्टम की सख्त जरूरत है। तब एसएससी ने एक नया पाथ चूज किया और 2018 के एंड तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस आयोन को ऑन बोर्ड किया। टीसीएस ने क्या किया, लाइव मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एनक्रिप्टेड पेपर डिलीवरी जैसे कई सारे प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। पेपर लीक और चीटिंग पर काफी हद तक रोक लग गई और धीरे धीरे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगा। उन्हें लगा अब शायद किस्मत नहीं मेहनत मैटर करेगी, लेकिन 2025 आते आते सब उल्टा हो गया। यही बच्चे हैं जो कल देश का प्रदेश का भविष्य बने। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। एसएससी ने टीसीएस को हटाकर एक नया एग्जाम वेंडर चुना, एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। ये डिसीजन लिया गया एक टेंडर की प्रोसेस के द्वारा, लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज मिसिंग थी, वेंडर का पास्ट रिकॉर्ड या रिलायबिलिटी। सिर्फ एक फैक्टर इंपॉर्टेंट था, वो था कॉस्ट। एडुकेटी ने पर कैंडिडेट सिर्फ 220 रुपए में एग्जाम कंडक्ट कराने का ऑफर दिया। कंपेयर करो, टीसीएस का कोड था 350 रुपए। एसएससी को सस्ता ऑप्शन चाहिए था और वो मिला भी, लेकिन इसका असली कॉस्ट स्टूडेंट ने चुकाया अपने सपने बेचकर। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था। वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी बेंगलुरु बेस्ड एक एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी है जिसका नाम बार बार पेपर लीक और चीटिंग स्कैंडल में आता रहा है। सोचो 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इसे ब्लैकलिस्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कैसे और क्यों इस कंपनी को एक के बाद एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। मार्च 2022 में मध्य प्रदेश टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इसी एडुकेटी कंपनी को मिली। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि एडुकेटी ने पूरा काम आउटसोर्स कर दिया राजस्थान की साई एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड को, वो भी पैसा लेके कमीशन बेसिस पे। और नतीजा क्या हुआ, टेस्ट होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। 2023 में एमपी पटवारी एग्जाम भी इसी एडुकेटी कंपनी को ने कंडक्ट कराया। रिजल्ट आया तो स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों शॉक में थे। टॉप 10 रैंकर में से 7 कैंडिडेट सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर से निकले, एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्वालियर। और ये कॉलेज किसी आम आदमी का नहीं, ये था बीजेपी एमएलए संजीव खुशवा जी का। अब ये कोइंसिडेंस था या कुछ और? फिर मार्च 2023 में महाराष्ट्र सीईटी सेल ने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी एडुकेटी कंपनी को दिया और वहां पर भी यही सेम पैटर्न रिपीट हुआ। स्टूडेंट ने चीटिंग, पेपर लीक और सीरियस इरेगुलरिटीज के एलिगेशन लगाए। अब सवाल ये है कि यार जिस कंपनी को गवर्नमेंट एजेंसीज ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ हो, उसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए जा रहे हैं? क्या एग्जाम सिस्टम को चीप आउटसोर्सिंग के हवाले कर दिया गया है? और अगर हाँ, तो इसका प्राइस कौन चुका रहा है? आंसर बड़ा सिंपल है, स्टूडेंट्स। 7 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 2025 में एसएससी ने एआई बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया जो एग्जाम से सिर्फ 15 मिनट पहले यूनिक और एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर जनरेट करता था। ना कोई कॉपी, ना कोई लीक, पेपर सिर्फ ऑथराइज सेंटर पर वेरीफाइड डिजिटल की से ही खुलता था। इस बार एडुकेटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। मकसद क्लियर था, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। लेकिन एआई के आने के बाद स्टूडेंट और टीचर ने नए नए प्रॉब्लम पॉइंट आउट करने स्टार्ट किए। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन और आउट ऑफ द सिलेबस कंटेंट के केसेस बढ़ने लगे। जैसे a + b 10 और a b 8, बताओ a² + b², तो एआई क्या कर रहा है? x + y कर दे रहा है बस a + b को। जो पेपर रैंडमाइज होना चाहिए था क्वालिटी के साथ, वहाँ रैंडमाइजेशन ने क्वालिटी को भी हिट कर दिया। सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन कोई गलत है तो उसे चैलेंज करने के लिए आपको पर क्वेश्चन 100 रुपए देने पड़ेंगे। उसमें 19 सवाल इन्होंने माना कि गलत पूछे गए और उन 19 सवालों के बदले ये बच्चों से कहते हैं कि आप 100 रुपए लेके बताओ, देकर हमें बताओ कि कौन कौन सा सवाल गलत है। अब सोचिए गरीब स्टूडेंट के लिए ये कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन गया होगा। और ये सिर्फ पैसा नहीं, ये उनके मेंटल स्ट्रेस का भी एक रीजन बन गया था। ऑटोमेशन से जहां ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए था, वहां डाउट क्रिएट हो रहा था। उस पूरी रात का अभी लाइब्रेरी से आ रहा हूँ सर मैं, और पूरी रात जगूंगा, सुबह को पेपर दूंगा, फिर पूरे दिन
गैप रहेगा, फिर शाम को पेपर दूंगा। दोस्तों, हिंदुस्तान के कोने कोने में लाखों गरीब बच्चे हर सुबह एक भरोसा लेकर उठते हैं एसएससी एग्जाम को क्लियर करने का। सिर्फ अपने लिए नहीं, उन बूढ़े माँ बाप के लिए जो खुद सपने नहीं देख पाए पर अपने बच्चों के सपनों में जीते हैं। जब बाद में फाइनल आंसर की आती है, वहाँ पर इन्होंने 3 क्वेश्चन को गलत मान लिया, जिस कारण से हम एग्जाम से बाहर हो गए, सिलेक्शन से ही बाहर हो गए। फिर 2025 में भी यही काम चल रहा है सर। मतलब हमारी मेहनत की कोई कहीं से कोई मतलब है ही नहीं है, केवल वो जो बोलते हैं वही करते हैं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा, कब तक ये हम सहते रहेंगे? जिंदगी की हर मुश्किल, हर तंगी के बीच वो सिर्फ एक चीज पर भरोसा रखते हैं, एक फेयर एग्जाम सिस्टम पर। हर दिन उनके लिए एक नई लड़ाई होती है, कभी किस्मत से तो कभी गरीबी से, लेकिन हर बार गिरने के बाद भी वो उठते हैं उम्मीद के साथ, शायद इस बार मंजिल करीब हो। मेरा बेटा एग्जाम दे रहा है, इनकी कमी सिर्फ इतनी थी, 11:45 की एंट्री थी, 12:15 पे इन्होंने एंट्री की है अंदर। 12:15 तक पहली शिफ्ट के बच्चे 12:15, 12:20 तक निकले हैं। और जब एग्जाम का दिन आता है तो हार टफ क्वेश्चन पेपर से नहीं होती, हार होती है उस सिस्टम के धोखे से जो फेयर होने का दावा करता है। यहाँ सिलेक्शन मेहनत से नहीं, करप्शन और मिसमैनेजमेंट के बीच में होता है। और सपने वो कभी सिस्टम क्रैश होने से टूट जाते हैं, कभी बिना नोटिस पेपर कैंसिल होने से। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि सिस्टम रेडी नहीं था। एक पल में सालों की मेहनत बिखर जाती है। गलती किसी स्टूडेंट की नहीं है, गलती होती है उस सिस्टम की जो एक फेयर एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करा पाता। हजारों स्टूडेंट और उनके बूढ़े माँ बाप के सपने सिर्फ कोलैटरल डैमेज बन जाते हैं इस लालच और लापरवाही के खेल में। सवाल सिर्फ इतना है, और कितनी जिंदगियां अंधेरे में धकेली जाएगी, और अगर मेहनत से भी मंजिल नहीं मिलेगी तो फिर क्या कीमत है इन सपनों की। देश के सारे शिक्षक मिलकर डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे और जवाब मांगेंगे। अब इतना सहन करने के बाद एसएससी और एडिक्विटी के खिलाफ देश भर में स्टूडेंट और टीचर का गुस्सा फूट पड़ा है। जंतर मंतर से लेकर देश के हर कोने तक प्रोटेस्ट की आग भड़क गई है। सोशल मीडिया पर भी #SSC मिसमैनेजमेंट और #Justice for Aspirant हफ्तों से ट्रेंड कर रहा है। लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है यार, ये है इज्जत के लिए, फेयरनेस के लिए और करोड़ों एस्पिरेंट्स के सपनों की वैल्यू के लिए। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें, क्या करें हम? प्रोटेस्ट के बाद यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने मंडे को प्रोटेस्ट कर रहे टीचर से मुलाकात की है और उनके मेजर डिमांड्स को एक्सेप्ट करते हुए ये अनाउंस किया है कि जिन स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर पर डिसरप्शन हुआ था उनको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। डीओपीटी मिनिस्टर साहब ने जो भी वादे किए हैं या जो भी हमारी समस्याएं सुनी है और हमें आश्वासन दिया, उन सब पे काम होना चाहिए। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पर अगर स्टूडेंट का आंसर सही निकला तो जो 100 रुपए का चैलेंज फीस है वो रिफंड होगा, और एसएससी सीपीयू की रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर में डिक्लेयर करने का वादा भी किया गया। टाइमलाइन वाली चीजें, सीपीयू का रिजल्ट 1 वीक में बोला है। दूसरा, जितने भी बच्चों के ग्रीवेंस होंगे, कुछ ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स है जो हमने भी नहीं सोचे थे, जो मिनिस्टर साहब ने सुझाए ये टाइमलाइन वाला, और वो अच्छे पॉइंट हैं। अब ये देखना होगा कि जो वादे किए गए हैं वो कितनी जल्दी पूरे होते भी हैं या फिर नहीं होते। Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake in life and freedom. अगर आपको लगता है कि सिस्टम में बदलाव जरूरी है, और अगर आप भी उन हजारों एस्पिरेंट्स के साथ खड़े हैं जिन्होंने सिर्फ एक फेयर चांस मांगा है, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।